हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं मेजर टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़। ठीक है, जैसे हिंदी में हम कहेंगे अक्षमता के प्रकार। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो है ये काफ़ी पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, केवीएस हो, सीटेट हो, टेट हो, एनवीएस हो। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। हर टीचर रिलेटेड वैकेंसी और उनसे रिलेटेड जो सिलेबस होता है उन सब से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षमता की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अक्षमता जो होती है वो कई प्रकार की होगी। यहाँ पर दृष्टि वाली अक्षमता भी होती है। ठीक है, और सुन अक्षमता भी होती है, यानी सुनने संबंधी। ये है देखने संबंधी अक्षमता, यह है सुनने संबंधी अक्षमता। और एक है मानसिक अक्षमता। मानसिक अक्षमता का मतलब जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की अक्षमता जो है वो मानसिक रूप से होती है, दिमाग से होती है। गामक अक्षमता का मतलब हो गया शरीर में कोई समस्या का होना। ठीक है, तो इस प्रकार की अक्षमता जो है वो गामक अक्षमता में आती है। और नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता। अधिगम मतलब लर्निंग, यानी पढ़ने से संबंधित जो समस्याएं होती हैं या कहीं की जो रोग होते हैं या अक्षमता जो होती है वो कहलाती है अधिगम अक्षमता। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अधिगम अक्षमता को। दृष्टि अक्षमता और श्रवण अक्षमता और मानसिक अक्षमता और गामक अक्षमता जो है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है वो है अधिगम अक्षमता। ठीक है, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप तैयारी अगर कर रहे हैं सीटेट वगैरह की तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। केवीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, तो वहाँ पर जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो जितनी भी अक्षमता थी, अधिगम की अक्षमताएँ, वो सब मैंने लिख ली हैं। जैसे कि पहला है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया। अब देखें, कई लोग कमेंट करेंगे हिंदी के लिए, तो डिसलेक्सिया को डिसलेक्सिया ऐसे ही करके पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदी में अभी तक तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है कि डिसलेक्सिया का हिंदी क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आपको बस डिसलेक्सिया ही याद रखना है। स्पेलिंग DYSLEXIA। ठीक है, डिसलेक्सिया। अब ये किससे संबंधित समस्या है? ये है पाठन संबंधी विकार है। ये विकास नहीं, विकार। ठीक है, या अक्षमता हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं। रीडिंग वगैरह करते हैं तो वो W और V में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो 6 और 9 में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो जब पढ़ने संबंधी विकृति होती है, आपने तारे जमी पे मूवी देखी होगी, उसमें जो बच्चा होता है, ठीक है, उसको जो समस्या होती है वो डिसलेक्सिया ही होती है। ठीक है, वो डिसलेक्सिया होती है। तो ऐसे बच्चों को जो है शब्दों को पढ़ने में समस्या होती है। उन्हें शब्द जो है टेढ़े दिखाई देते हैं, उल्टे दिखाई देते हैं, तो डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है। नेक्स्ट है अप्रेसिया। APRAXIA, अप्रेक्सिया। ठीक है, इसके जो वर्ड्स हैं वो कॉमन से लगते हैं बोलने में, लेकिन है डिफरेंट। ठीक है, अब जैसे कि अप्रेक्सिया की अगर हम बात करें तो ये शारीरिक विकार है। शारीरिक विकार मतलब ये शरीर से संबंधित है। इसमें होता ये है कि जो बच्चा होता है उसकी मांसपेशियां जो हैं वो संचालन नहीं करती हैं, चलती नहीं हैं, जिसके कारण ना तो लिख पाता है किसी चीज़ को, ना ही तो पढ़ पाता है किसी चीज़ को, ना ही वो बोल पाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है अप्रेक्सिया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है डिसप्रेक्सिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या है, इस प्रकार की बीमारी में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, ठीक है, वो हाथ और आँख के बीच जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता। यानी वो देखता कुछ और है, लिखता कुछ और है। ठीक है, देखता कुछ और है और लिखता कुछ और है। तो इस तरह की जो अक्षमता होती है, देखिए मैं बीमारी यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बीमारी वर्ड हालांकि यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाना चाहिए, या अक्षमता यूज़ किया जाता है, या डिसेबिलिटी जो यूज़ की जाती है वो यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर मैं बीमारी बोल रहा हूँ तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, क्लियर हो गया कि इसमें जो है हाथ और आँख का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है अफेशिया। अफेशिया, अफेशिया जो है ये जो है ये जो बीमारी है या कहें ये जो विकार है वो विचार और अभिव्यक्ति करने की समस्या है। यानी कि जो बच्चा होता है इसमें वो अपनी बातों को समाज के सामने नहीं रख पाता। क्लास में जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब नहीं दे पाता, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो वो बच्चा जो है वो पीड़ित होता है अफेशिया से। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। अब ये किससे संबंधित बीमारी है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप केवीएस में भी देखेंगे, सीटेट में भी देखेंगे ये क्वेश्चन। डिस्ग्राफिया जो है वो किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया जो विकार है या कहें जो बीमारी है वो है लिखने से संबंधित।
इस रोग से पीड़ित बच्चा जो है वो लिख नहीं पाता है किसी चीज़ को, ठीक है, लिखने में उसे समस्या आती है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया। अब डिसकैलकुलिया में ये होता है कि जो बच्चा होता है उसे गणित में समस्या होती है, यानी गणित के सवाल जो है वो नहीं समझ पाता, वो गिनती को नहीं समझ पाता, वो 6 और 9 में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है, तो ये कहलाती है डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो अधिकतर लोग जो हैं इससे पीड़ित होते हैं, ठीक है, बच्चा ही नहीं बड़ा भी। अब इसमें तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया 6 और 9 का, और भी भाई बहुत सारे इसमें एग्जांपल होते हैं अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बस उतना याद रखना है कि कौन सी बीमारी किससे संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमें पढ़ा जाए क्यों ना जो पूछा जाता है, और इसमें चाहूँ तो मैं 5-5 6-6 पॉइंट बना सकता हूँ ठीक है, लेकिन 5-5 6-6 पॉइंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो एग्जाम में पूछा जाए सीधा टू द पॉइंट वही पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। अब डिस्थीमिया जो है ये गंभीर तनाव की समस्या है। इसमें जो छात्र होता है, जो बच्चा होता है जिसे इस प्रकार का विकार होता है या कहीं की बीमारी जो होती है, उसमें वो बच्चा गंभीर तनाव में होता है। वो तनाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो होमवर्क का हो सकता है, वो घर की समस्या को लेकर हो सकता है, वो भविष्य को लेकर हो सकता है, ठीक है। और इस प्रकार की बीमारी जो है काफ़ी वर्तमान में भी है और काफ़ी जो है पहले से चलते आ रही है, ठीक है। तो डिस्थीमिया पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है डिसमॉर्फिया, DYSMORPHIA, डिसमॉर्फिया। अब जो डिसमॉर्फिया है, अब ये किस प्रकार की बीमारी है? ये है शरीर की भ्रम कि शरीर का कुछ अंग छोटा या बड़ा है। देखा होगा आपने, कुछ लोग जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका शरीर जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। वो अन्य लोगों से अगर कोई काम बराबर नहीं कर पाते तो उन्हें लगता है कि उनके अंदर ही कमी है। जैसे कोई राइटिंग, अगर एक बच्चा साफ लिख रहा है, दूसरा साफ नहीं लिख पा रहा, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरी उंगली में ही कोई समस्या है, ठीक है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, इसमें भ्रम की स्थिति होती है, शरीर का कुछ अंग जो है छोटा बड़ा उस पर लगने लगता है। तो इस तरह की जो है बीमारी जो है, विकार जो है, वो भी देखने में छात्रों को मिलती है। तो इतना कर लें आप, काफ़ी है, ठीक है, जो है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है RPWA के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। ये कानून था, ये एक्ट था जो लाया गया था 1995 में, 1995 में लाया गया था। फिर 2016 में जो है इसमें बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, और जो है 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ जो हैं बताई गई हैं इसमें। हालांकि चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताएंगे 1995 में जो एक्ट लाया गया था यानी कि RPWA, उसमें कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज़ को जो है शामिल किया गया था, ठीक है। 2016 में जब इसको संशोधित किया गया तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो बताई गई हैं, इस एक्ट के अंतर्गत आती हैं। वो आपको बताना है कि 1995 में कितनी डिसेबिलिटीज़ थी जिनको जो है मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन सबसे पहले आंसर बताता है, ठीक है। और रही, कई लोग नोट्स की अगर बात कर रहे थे, तो देखिए नोट्स जो है वो एक इकट्ठे जो है कंपाइल किए जाएंगे। वैसे मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप लोग जो है जब जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर उसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि लिखने से जो है वो ज़्यादा याद होता है, ठीक है, लिखने से आपको ज़्यादा याद होता है। और ये जो नोट्स हैं ये मैं बहुत ही मतलब इतना इजी नहीं होता इसे बनाने के लिए, कई किताबें होती हैं जिन्हें पढ़ना पड़ता है, उसके बाद उन्हें शॉर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है, तब जो है बनाई जाती है। तो इस तरह से अगर आप नहीं भी बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, एग्ज़ाम ही तो पास करना है, तो आप ये तरीका जो है अपना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।